My dear student of 10th, हेलो एवरीवन। कमेंट में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद फिर बताना है। किसी स्टूडेंट ने इसे कमेंट में इस क्वेश्चन को पूछा था मुझसे, मुझे व्हाट्सएप किया था। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए, फिर मैं आगे टॉपिक को लेकर चलता हूँ। सॉल्यूशन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, px इक्वल टू है क्या? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a। सेटिस्फाइड द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करके और k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस 5 अपान ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, इक्वल टू सी अपान ए। सी क्या है? के और ए क्या है? 2। सी अपान ए मतलब के अपान 2। ठीक है, आपको दिया हुआ है, यू आल्सो नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर दिया हुआ क्या है? अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर है 2 अल्फा बीटा। यदि यदि ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक अल्फा बीटा को यहाँ पर रख दीजिए और एक अल्फा बीटा को इधर भी माइनस कर, दोनों और एक अल्फा बीटा हम क्या किए हैं? माइनस कर दिए हैं। ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ओपन करोगे इसको तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसके जगह जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, इसके लिए ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। Then we say that अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या कर रखेंगे? इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -k/2 और इसकी पूरे की वैल्यू है 21/2। ओके, क्या हो जाएगा ये? 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। इसको इधर 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2 4/4 इक्वल टू k/2 1 इक्वल टू k/2 k इक्वल टू 2। ये k की वैल्यू चाहिए। ओके, क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। पहले इतने ऊपर मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी ले monthly income of A and B 8x and 7x and their expenditure are the ratio of 19:16 and their
expenditure are 19y and 16y. If each saves 5,000 rupees per month, find the monthly income of each. कितना सेव करते हैं? 5,000 rupees. According to question,8x minus 19y इक्वल टू 5,000. देखिए कोई पर्सन है, 8x क्या है, उसकी इनकम है और इतना एक्सपेंडिचर है. ठीक है, आपने 800 रुपया क्या किया, 800 रुपया आपकी इनकम है और आपने खर्च कर दिया कितना, मान लीजिए कि 8,000 रुपया आपकी इनकम है. ठीक है, आपने 1,900 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास जो सेव होंगे 8,000 माइनस 1,900 होंगे ना. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग. 6100 कैसे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड, 7x ये क्या है, ये क्या है, इनकम है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है. माइनस 16y इक्वल टू 5,000. इक्वेशन नंबर सेकंड. एक बात बताओ, ये 8x है, ये 7x है. ठीक है, ये 16 है, ये 19 है. ये जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है. इसको इक्वल करने का प्रयास किया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 8, 56x. ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 56x. सटिए हो 133y माइनस 128y इक्वल टू 35,000. माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हो गया, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5,000. y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,000. y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,000. Putting the value of y in equation first, 8x minus 19y equal to 5,000. 8x माइनस, जब 1,000 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19,000 इक्वल टू 5,000. 8x इक्वल टू 5,000 प्लस 19,000 24,000. x इक्वल टू 3,000. तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच. ठीक है, तो मंथली इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x 8 इंटू 3 24,000 एंड बी इक्वल टू 7x 7 इंटू 3,000 21,000. ओके, बी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 21,000 एंड ए की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 24,000. ओके, each one of A and B has some money. Each one of A and B has some money. If A gives 30 rupees, A gives 30 rupees to B, then B will have twice the money left with A.
But if B gives 10 rupees to A, then A will have thrice as much as is left with B. How much money does each have? Let A and B have X rupees and Y rupees respectively. Okay? A and B have X rupees and Y rupees respectively. A gives 30 rupees to B. A gives 30 rupees to B. A के पास कितने पैसे बच जाएंगे? A 30 रुपीज किसको दे दिया? B को दे दिया है। तो A है कितना रुपीज हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? X रुपीज पहले था, 30 रुपीज किसको दे दिया? B को दे दिया। तो X के पास कितने पैसे भी बचे हैं? X माइनस 30 बचे हैं कि नहीं बचे हैं बाबू? ठीक है। एंड Y एंड B है Y प्लस 30 हो गए। B है कितने हो गए? Y प्लस 30। ठीक है। B will have twice the money left with him. ठीक है। इस क्वेश्चन इसको इस लाइन में रखिए। Then B will have twice the money. ठीक है। According to question, case first, X minus 30 is twice Y plus 30. ओके? ये क्या हो जाएगा? X minus 30 equal to 2Y plus 60. X minus 2Y equal to 90. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, देखिए आप। देन B will have twice the money left with है। B के पास जो मनी है वह ट्वाइस है किसका? A का। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? Y प्लस 30 इक्वल टू 2x माइनस 60। Y को उधर ले जाओ। 2x माइनस y इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या है? बट इफ B gives 10 rupees to A, B 10 रुपीज किसको दिया है बाबू? A को दिया है। A के पास कितने हो गए? X प्लस 10 हो गए। एंड B के पास कितने हो गए? Y माइनस 10 हो गए। ठीक है। देन A will have thrice as much as is left with B. ठीक है। X plus 10 equal to thrice as much as is left with B. ठीक है। देखो एक चीज यदि नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ का क्या कर रहा है? विथ किसके साथ लगाया है? A के साथ। ठीक है। लेफ्ट विथ A। ठीक है। इसका मतलब A को क्या करना है? थ्राइस करना है, ट्वाइस करना है। यहाँ पर किसका किसके साथ करना है? विथ A दिया है तो A वाले के साथ करना है। यहाँ पर किसके साथ दिया है? विथ B दिया है। ठीक है। किसके साथ करना है? लेफ्ट विथ B मतलब B वाले के साथ करना है। थोड़ा सा क्लियर करना होगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x plus 10 equal to 3y minus 30, x minus 3y equal to minus 40। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसको एक जगह कनेक्ट कर दो। 2x minus y equal to 90, x minus 3y equal to minus 40। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 6x minus 3y equal to 270। x minus 3y equal to minus 40। माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 230, x इक्वल टू 46, x इक्वल टू 46। ठीक है। x इक्वल टू 46 हो गया। 310 हो जाएगा। ये 310 हो जाएगा। 5 टाइम्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा।
putting the value of x in equation first, 2x minus y equal to 90, 2 into 62 minus y equal to 90, minus 90 equal to y, y equal to 34. ओके, x और y की वैल्यू आप क्या किए, फाइंड आउट कर दिए। देखिए फिर क्वेश्चन देख लीजिए, इफ a gives 30 rupees to b, a 30 rupees b को दिया है, then b will have twice the money left with a। ठीक है, किसके मनी का twice the money left with a, a के मनी का क्या है, ये twice है। ठीक है, कौन दिया है, ए दिया है ना, एक थोड़ा सा अनुमान इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा लीजिए, ए दिया है ना, कौन कम हुआ है, जो देता है उसके पास पैसा कम होगा ना, हम तुमको पैसा देंगे तुम्हारे पास पैसा कम होगा और तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा तो तुम क्या होगे, हमसे बड़े होगे ना, तुम्हारे पास बड़े होगे मतलब तुम्हारे पास पैसे में मुझसे बड़े हो जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा तुम्हारे पास जब मेरे से अधिक हो जाएगा बाबू, तो मेरे से पैसा अधिक होगा तो कम वाले में क्या कहता है, ट्वाइस थ्राइस, ये सब किसमें किया जाता है, कम वाले में किया जाता है। इसके साथ होता है जो कम होता है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे भी देखो, जो कम हुआ उसके साथ रखा हुआ है। ठीक है, आज के लिए बाबू इतना ही, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। थैंक्स फॉर द डे। रिमेनिंग पार्ट एक अच्छे सोच, एक अच्छे ठीक है विचारधारा के साथ फिर अगले दिन हम मिलेंगे। धन्यवाद।